हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने काफ़ी दिन से क्लास 9th के लिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने क्लास 10th का ना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। उसमें मैंने क्लास 9th को आपको पता ही कि मैं पॉलिनोमियल्स आपको मैंने कराए थे लास्ट वीडियोस में, और एक्सरसाइज 2.3 तक का हमने सारा कवर कर लिया था। उसमें मैंने आपको ज़ीरोज़ का मतलब बताया था, फैक्टराइजेशन बताया था आप लोगों को, इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम कराई थी, फैक्टर थ्योरम कराई थी। अब हमारी इसमें लास्ट एक्सरसाइज बची है एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हालांकि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में से कुछ आइडेंटिटीज़ इसमें ऐसी हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, तो आपका एक तरीके से रिकैप्चुलेशन हो जाएगा, दोबारा आप इसको एक तरह से रिवाइज कर लोगे। और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके लिए नई हैं, तो मैं आपको पहले आइडेंटिटीज़ बता दूंगा, फिर उसके बाद में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या कहीं पे आ जाए x a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये एक आइडेंटिटी है आपकी। अच्छा, एक बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं ज़्यादातर ना, बोलने में ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बाद में लिख देते हैं। वैसे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के। अगर हम टर्म्स को आगे पीछे करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 3 प्लस 4 के। अगर मैं वाई स्क्वायर पहले लिख दूँ, 2xy बाद में लिख दूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक पैटर्न बन जाता है। देखो ये पैटर्न का क्या फ़ायदा होता है, आप यहाँ ध्यान दो जरा। एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है आपकी 2, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 0। आप कहोगे 0 कहाँ है, क्योंकि अगर मैं जीरो एक्स की पावर 0 कितनी होगी बताइए, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, तो मल्टीप्लाइड में 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितनी है 0। और ऐसे ही वाई का आप देखो, वाई की पावर यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 2। तो x की पावर क्या हो रही है आपकी डिक्रीज, और y की पावर क्या होती है आपकी इंक्रीज। x की पावर 2 से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ हुई 0 पे। y की पावर 0 से स्टार्ट होगी तो कहाँ ख़त्म होगी 2 पर। ठीक है, तो इससे एक हमारा क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, जो कि आपको और भी जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने में आपको हेल्प मिलती है। हालांकि ये सिंपल फॉर्मूला है, सभी को याद रहता है, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब इसका थोड़ा सा ना मैं बता दूँ, ये तो सभी को पता है, इसका अगर हम एक तरीके से वेरिफिकेशन करें हम इसका, तो क्या वेरिफिकेशन कर सकते, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन हम भूल गए मान लो कहीं पर, तो कैसे जल्दी से हम इसको क्या कर सकते हैं खुद से भी। x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर की बात करें हम, तो इसका मतलब है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई, यही मीनिंग है ना। अब आप x को x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। x को y से कर लो, कितना आ जाएगा एक्स वाई। y को x से कर लो, कितना आ जाएगा वाई एक्स, और y को y से कर लो वाई स्क्वायर। देखो x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर x को मैंने y से किया एक्स वाई, फिर y को x से किया वाई एक्स, और y को y से किया वाई स्क्वायर। ओके, अब एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सेम ही बात है। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस इसको भी मैं एक्स वाई ही बोल सकता हूँ। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम कहीं भूल गए तो फटाफट एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक एक्टिविटी भी है, इसकी एक एक्टिविटी भी है जो आप लोग सब्जेक्ट एनरिचमेंट वगैरह में कराते भी हैं। और वो एक्टिविटी क्या है कि अगर आप एक काम करो, x को ले लो आप 3 सेंटीमीटर, ओके, और y को ले लो 2 सेंटीमीटर, और आप क्या करना, खुद से एक कार्डबोर्ड काट लेना जिसकी साइड कितनी हो x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड, एक एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड कट कर लेना जिसकी साइड कितनी हो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, मैं ऐसे रफ बता रहा हूँ आप लोगों को। आप 5 सेंटीमीटर साइड का क्या कर लोगे, एक कार्डबोर्ड क्या कर लेना, कट कर लेना ऐसे करके, जिसकी ईच साइड कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर क्या है आपका यहाँ पर बताइए, एक्स प्लस वाई है। ये क्या है 5 सेंटीमीटर आपका एक्स प्लस वाई, इतना होना चाहिए ना।
आप और वैल्यूज़ भी ले सकते हो, x को 3 ले लो, y को 7 ले लो, 3 + 7 10 ले सकते हो। तो एक कार्डबोर्ड आपने कट कर लिया। अब क्या करना, आप x कितना था आपका, मैंने बोला था 3 सेंटीमीटर, तो एक ना 3 सेंटीमीटर साइड का एक और इस कार्डबोर्ड कट कर लेना, 3 सेंटीमीटर साइड का। ओके, y कितना था 2 सेंटीमीटर, एक और कार्डबोर्ड कर लो कट स्क्वायर शेप में, ये सारे स्क्वायर शेप में करना है ना, ईच साइड शुड बी 2 सेंटीमीटर। फिर क्या करो आप, एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब कितना हुआ, एक हमारा एक स्क्वायर बनाना आप, जिसकी लेंथ, स्क्वायर ही बनेगा सॉरी, अब बनेगा रेक्टेंगल आपका, जिसकी लेंथ कितनी हो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो 2 सेंटीमीटर एक, और एक आप और बना लेना वाई एक्स, उसमें आप 3 2 या 2 3 एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया इक्वली होगा, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इस तरह से आप कट कर देंगे। अब आप क्या करोगे कि इन स्क्वायर्स को इसके अंदर क्या करना, फिट। ओके, इस स्क्वायर को क्या कर देना है इसके अंदर फिट। आप ध्यान देना इस बात को, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, ऐसे सिंपल में बता रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका कितना एरिया होगा बताओ, इस वाले का एरिया, इसका एरिया होगा आपका 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा 3 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा आपका 2 × 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेम ही है ये तो आप अगर इस स्क्वायर को इसके अंदर फिट करो, इसको भी इसके अंदर फिट करो, फिर इसको भी फिट करो, हो सकता है तो आपको थोड़ा बहुत कट करना पड़े, लेकिन ये सारे के सारे जो ये दोनों स्क्वायर्स और ये दोनों रेक्टेंगल्स आप देखेंगे कि इसमें कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, इसके अंदर कंप्लीटली फिट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता लगेगा, इसका एरिया कितना था होगा बच्चे, स्क्वायर है ना ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इससे ये पता लगता है कि 5 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2, क्योंकि 3 × 2 कितनी बार है आपका, 2 बार, 2 × 3 और 3 × 2 एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम इतना सारा याद करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछने लग जाए कि इसका मीनिंग क्या है, अगर हम x + y का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना, ये स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड कितनी है, सॉरी x + y। ओके, और स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने क्या निकाल दिया, उसका एरिया निकाल दिया। x का स्क्वायर का मतलब 3 सेंटीमीटर लिया हमने, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब ये सारा एरिया मिलाकर इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब x + y का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि xy और yx क्या है, इक्वल है, ये सारे एरियाज मिलकर इसके बराबर हो जाते हैं। तो एक्टिविटी मेथड से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये सारे आप कुछ वीडियोस हैं, इस पर आप 2 लोग देख सकते हैं, दीक्षा ऐप पर भी हैं और आपके जो स्वयं प्रभा चैनल है उस पर भी आते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। इसी तरीके से हम बहुत सारे के सारे जितने भी हैं ना एक्टिविटी मेथड से भी हम एक्टिविटी से भी हम ये शो कर सकते हैं, इन फार्मूलाज को क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं, एक तरीके से उनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से x - y का होल स्क्वायर का भी हम कर सकते हैं, क्यूब वाले भी कर सकते हैं, लेकिन क्यूब वालों के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ x + y का होल क्यूब तो 3 बार आ रहा है, x + y × x + y × x + y, तो इसमें वॉल्यूम निकलता है, तो उसके लिए आपको क्यूब्स चाहिए, वहाँ पर ये कार्डबोर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको क्यूब्स चाहिए। तो अभी हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए केवल कि आप थोड़ा समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिए बताया, ठीक है। मेनली मैं इस अपने वीडियो में इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पर फोकस करूंगा और आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। आप चाहो तो भूल जाओ तो x + y को x + y से मल्टीप्लाई करके वहीं पे ऑन द स्पॉट आप निकाल भी सकते हो। एक्टिविटी के बेस उससे भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो, ये आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट में एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सेकेंड आइडेंटिटी और मैं आपको बताने वाला हूँ x - y का होल स्क्वायर, तो ये आपका आता है x² - 2xy + y²। ओके, इसमें भी सेम ही, अगर आप x - y को x - y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। थर्ड x² - y²,
एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। अगर हमको वेरीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को आप मल्टीप्लाई करके देख लो। आप एक्स माइनस वाई को एक्स प्लस वाई से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आप करके देख लेना। फोर्थ, अगर हम x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आए प्रॉब्लम आपसे वेरीफाई ना हो रहा हो कमेंट में डाल देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरीफिकेशन करके दिखा दूंगा। ठीक है, आज मैं 4 आइडेंटिटी लूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ 4 आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब हमें कोई भी क्वेश्चन है इनमें इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से इस पर 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आते हैं आपका एक्सपेंशन करना और एक आते हैं फैक्टराइज करना। एक्सपेंशन में क्या है, आपको एक्सपेंड करना है उसको, है ना, और फैक्टराइज करने में उसको कॉम्पैक्ट करना है वो। ठीक है, मतलब ये समझ लो आप, जैसे मैं एक आइडेंटिटी की हेल्प से आप बता देता हूँ। अगर आपको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है और आपने ये निकाला तो आपने क्या किया, एक्सपेंड किया। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है और ये राइट हैंड साइड निकाली तो क्या किया आपने, एक्सपेंशन, उसको एक्सपेंड किया है सिंपल। और अगर आपको ये राइट हैंड साइड दी है और वापस आपने इस फॉर्म में लेकर आ गए आप, तो आपने उसको फैक्टराइज किया। देखो फैक्टराइज अभी बता देते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये एग्जांपल नंबर 16 दे रखा है आपको। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिलती है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट में लिख देता हूँ केवल, आपको करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3। तो आपका ये सेम है, दोनों सेम है ना, जैसे मैंने अभी बताया था x प्लस वाई। जब दोनों सेम है तो आपको क्या कर देना चाहिए, होल स्क्वायर। ये तभी क्योंकि दोनों सेम है, अगर सेम नहीं होते तो नहीं कर सकते थे हम। ठीक है ना, अब आप फॉर्मूला लगा दो सीधा, एक एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, वाई क्या है 3 है, प्लस ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई के लिए, प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 3 से 6x प्लस 9। सिंपल है, हो गया। मुझे लगता है बच्चे आसानी से इसको तो कर ही लेंगे 9th क्लास के, तो क्योंकि उन्होंने 8th वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कि आपको सॉल्व करना है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। अब लेकिन इसमें होल स्क्वायर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये और दोनों क्या है आपके डिफरेंट है। ओके, अब डिफरेंट है तो क्या करें, फिर कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, हम लिख सकते हैं इसमें यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज़ करनी चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी बात है, हमको आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है कि हमें, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना। तो ये आइडेंटिटी एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी, तो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो आपको फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, तो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करके ही आपको करना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना। आपका आंसर भी आ जाएगा लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने आइडेंटिटी का यूज़ नहीं किया। तो आप देखो कैसे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5। जरा आप कंपेयर करो जरा यहाँ पर इससे, इस आइडेंटिटी से, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है बताइए यहाँ पर -3, बी कितना है यहाँ पर 5 टू एक्स प्लस ए बी, तो प्लस आपका आ जाएगा कितना, ए कितना है -3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको 5। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट एक्स का स्क्वायर -3 प्लस 5 कितना होगा +2। बाहर भी साइन किसका है, प्लस का ही है, तो प्लस ही आएगा +2x। और -3 को 5 से बाहर साइन प्लस का है, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -15। एक्स स्क्वायर बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का है, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये आपका। तो बहुत ही इजी है, इनको केवल यहाँ पर क्या था फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर क्या था, ए आपका कितना था 3, ये देख लेना है, और बी कितना था 5। केवल आइडेंटिटी में वैल्यू रखी और आराम से निकल के आ जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, सॉल्व करना आपको आता ही है। नेक्स्ट मान लीजिए इसमें क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं, फैक्टराइज
और फैक्टराइज में भी हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो मैं 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा। इसको मैं लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना, ये 7a का होल स्क्वायर कितना, 7a का स्क्वायर जो होगा आपका, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, b²। अब क्या मैं 70ab को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7a, ये देखो, और मल्टीप्लाइड बाय 5b। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 70 आता है। देखो 2 7 सा 14, 14 5 से 70, और a को b से करेंगे a भी आएगा कि नहीं आएगा। तो अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, a का स्क्वायर प्लस 2ab या x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इट कैन बी रिटन एज x क्या है यहाँ पर 7a और y क्या है यहाँ पर 5b, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। यही चीज़ मैं बता रहा था। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि आपको 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर दे दें और आपको इसको इस फॉर्म में लाना हो, बोल दिया है कि एक्सपैंड करना है इसको, ठीक है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो आपको ये निकाल लो, आइडेंटिटी यही यूज़ की आपने। और अगर फैक्टराइज आ जाता है तो ये फॉर्मेट दिया होगा और इसको इस फॉर्म में लेकर आना होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको फैक्टराइज करना आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है 25/4 x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2x माइनस वाई अपॉन 3 का, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब ये भी बताया a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका 5/2x माइनस y/3, और ये आ जाएगा आपका 5/2x प्लस y/3। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, हमेशा लिख दो, आप ज़रूर लिख दो कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है। आपने आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ पर a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने क्या की है, यूज़ की है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ये वाले, तो आपने क्योंकि पहले भी क्लासेस में किए हुए हैं, 8th क्लास में भी ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो जो कि आज हमारे पास में थोड़ा टाइम भी है, तो मैं आप लोगों को कुछ और भी आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ, ताकि जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हमको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसमें। एक आपकी आइडेंटिटी 5th, 4 आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ। आइडेंटिटी 5th की बात मैं करता हूँ। इसमें है ये वाली आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड। आप चाहे a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में याद रखो, चाहे p प्लस क्यू प्लस आर की या a प्लस बी प्लस सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आपकी NCERT की बुक में भी दे रखे हैं। तो ये आ गया x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस फॉर्म में आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। आप वेरिफिकेशन करना चाहो, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा वेरीफाई कर लूँ कैसे वेरिफिकेशन होगा इसका, तो आप सिंपल वेरिफिकेशन ऐसे कर लेना। x प्लस वाई प्लस जेड को के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपका आसानी से वेरिफिकेशन हो जाएगा। x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, x का स्क्वायर आएगा, फिर x को y से xy, फिर x को z से करोगे zx, फिर y को x से xy, इसी तरह से कर लेना। सिमिलर टर्म्स को ऐड कर देना, सेम यही आ जाएगा वापस, ठीक है।
तो आप कर लेना, ये ज़रूर कर लेना, वेरिफिकेशन आपको ज़रूर कर लेना, आपको बहुत इसका भी काफ़ी बेनिफिट होता है। और आप क्या करते हो, कभी भूलते नहीं हो, आप उसे कॉन्सेप्ट जब समझ जाते हो ना तो आप आसानी से उनको भूलते नहीं हो। ओके, अब इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका इस दो तरह से, फिर वही बताता हूँ मैं हमेशा कि दो तरह से कैसे करके क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन ये आ गया, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, वही सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी, अभी जो आपको बताई है मैंने, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके। क्या आइडेंटिटी बताई थी हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है आपका x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। x क्या है यहाँ पर, हियर x कितना है आपका 3a, y क्या ले लेंगे आप 4b, और z क्या ले लेंगे आप 5c। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करो और आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको, a की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर, x की जगह पर 3a। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू में 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू में 5c टू 3a। तो आपके पास आ जाएगा इसका फाइनली 9a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर 2 3 6 6 4 24, 24ab प्लस 2 4 8 8 5 40 bc प्लस 2 5 10 3 30 30 ca। ओके, बस आपका इस तरह से आपने एक्सपेंड कर दिया। कहीं पर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लो फाइंड 98 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सिंपल 98 का जो स्क्वायर है आप इसको लिख दोगे 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो आप, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू में 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 के बाद कितनी जीरोज आ जाएंगी आपकी 4, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके 10,000 यानी कि 2 2 जा 4, ये आपका माइनस का 400 और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ओके। अब माइनस का 400 प्लस का 4 तो माइनस का 300, ये सॉरी 1, ये 10,004 आ जाएगा। और 10,000 में से अगर आपके 400 जाते हैं तो कितने बचेंगे बताइए, 10,000 में से अगर आपके 9,600, तो 9,600 में 4 और ऐड कर दो तो आ जाएगा 9,604। कैसे किया मालूम, 10,000 में से मैंने पहले 400 को माइनस कर लिया, वो आ जाएगा 9,600 और उसमें 4 ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज़ पूरी पता है तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा प्रैक्टिस से कि मुझे यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन है कि फैक्टराइज, एग्जाम्पल 21 है, ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 21 NCERT का इसी एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान रहेगा। फैक्टराइज करना है हमको, ये एग्जाम्पल 21 एग्जाम्पल्स कर लोगे ना सारे तो आपको ये तो ऐसे ही एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगी। ये आपका 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz।
अब देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला है कौन सा, वही आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, हमको आइडेंटिटी लगनी है वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्योंकि यहाँ ए एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है। लेकिन मुझे ये ध्यान देना है कि हमारा कहाँ कहाँ पे माइनस आ रहा है और कहाँ पे प्लस आ रहा है इन वाले प्रोडक्ट्स में। देखो माइनस कहाँ आ रहा है मेरा, हमारा एक्स और वाई में, एक्स और वाई में क्या आ रहा है आपका माइनस, वाई और जेड में क्या आ रहा है माइनस, और एक्स और जेड में क्या आ रहा है आपका, देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स वाले टर्म को निगेटिव ले लूँ और जेड वाले टर्म को भी क्या ले लूँ निगेटिव, एक्स वाले टर्म को निगेटिव ले लूँ और किसको टर्म को ले लूँ मैं निगेटिव, जेड वाले टर्म को, तो दोनों निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे आपके पॉजिटिव। ओके, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और वाई वाले को मैं पॉजिटिव रख लूँगा, तो पॉजिटिव रखने से एक्स निगेटिव लिया था तो ये निगेटिव आ जाएगा, और जेड को भी निगेटिव लिया था तो ये भी क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। और क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आए, एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है निगेटिव, तो मैं वाई को क्या ले लूँ यहाँ पर निगेटिव, और यहाँ पर भी वाई वाले को क्या ले लूँ जो कॉमन वाला है, वाई यहाँ पर भी है और वाई यहाँ पर भी है, दोनों जगह निगेटिव है। ओके, तो मैं वाई को क्या ले लूँ निगेटिव ले लूँ, और एक्स और जेड को क्या ले लूँ पॉजिटिव। देखो वाई वाला टर्म क्या है आपका निगेटिव, यहाँ वाई है और यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, और दोनों में कॉमन क्या है वाई, तो मैं वाई वाले टर्म को क्या ले लूँगा नेगेटिव ले लूँगा, और एक्स और जेड वाले टर्म्स को क्या ले लूँगा पॉजिटिव। देखो कैसे समझना इसको 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 2x का स्क्वायर, और प्लस y का स्क्वायर, y के जगह में माइनस y का स्क्वायर लूँगा। आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब आपको मैं समझा दूंगा बाद में, अभी समझ आ जाएगा कि मैंने वाई को ही क्यों नेगेटिव लिया। फिर जेड का स्क्वायर प्लस, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है बताओ 2x, b कितना है माइनस वाई, प्लस 2bc, b कितना है माइनस वाई, c कितना है z, प्लस 2ca, c कितना है z, a कितना है 2x। अब ध्यान देना, इससे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने कहा था कि जो कॉमन हो नेगेटिव वाले टर्म्स में, जैसे नेगेटिव वाले टर्म्स में ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव था और y कॉमन, तो मैंने y वाले टर्म को नेगेटिव लिया, तो इससे देखो क्या होगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब इसको आप जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू माइनस वाई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4xy। देखो आएगा कि नहीं आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो माइनस 4xy आएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखो कि इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा। इधर देखो आप इसको 2 माइनस 2yz ही आएगा मल्टीप्लाई होकर, आप देख लो यहाँ माइनस 2yz ही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाले टर्म को, और 2 2 ज़ा 4, 4zx या 4xz ही आएगा, zx या xz एक ही बात होती है। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई करके इसको ये लिख दिया। तो अब तुमको पता है कि मैंने अभी भी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये बताइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई प्लस माइनस, तो ये माइनस ही जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड का। इन क्वेश्चंस में केवल ये क्वेश्चन में यही ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव हमें कौन से टर्म के साथ लेना है। तो मैंने कौन से टर्म के साथ लिया नेगेटिव बताओ, जो जहाँ मैंने देखा यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। फिर मैंने देखा कि नेगेटिव वाले में कौन सा टर्म कॉमन है, एक्स वाला कॉमन है, वाई कॉमन है या जेड कॉमन है, तो मैंने देखा वाई कॉमन है, तो मैंने वाई वाले टर्म को क्या लिया है नेगेटिव लिया है। और इसको इस तरह से फिर हम लिख देंगे। एक क्वेश्चन इसी तरह का एक और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्या हो जाए कंफ्यूजन। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का।
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ओके, और वो सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब देखो निगेटिव बताओ, निगेटिव वाले टर्म कौन कौन से हैं? एक तो ये टर्म निगेटिव है और ये वाला टर्म निगेटिव है। अब कॉमन क्या है इसमें? x y या z में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। देखो यहाँ पर क्या है, xy और यहाँ xz, तो x कॉमन है। तो x वाले टर्म को मैं क्या ले लूँगा? निगेटिव। तो मैं क्या लिखूँगा? 2x का स्क्वायर। तो 2x के स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँगा 2 का, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 2, तो 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ √2 x का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा और x का स्क्वायर आएगा। y है, y के साथ कोई कोफिशिएंट 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ऐसे लिख दूँगा। अब 8z, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 8 का मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो आएगा 2√2 z का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। √2 का कितना होता है? 2। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। z का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2a कितना है मेरा? माइनस √2x, b कितना है? y प्लस 2bc, 2b की जगह क्या लिख दूंगा मैं? y, c की जगह क्या लिख दूंगा? 2√2z प्लस 2ca, c है हमारा यहाँ पर 2√2z और a है माइनस √2x। अगर आप इनको वापस देखो, माइनस √2x का स्क्वायर है, इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो क्या आएगा? 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y आ जाएगा, 2√2z का स्क्वायर 8z स्क्वायर आ जाएगा। और ये इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2√2xy आ जाएगा ये वाला, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो। और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 कितना आ जाएगा? 4√2yz आ जाएगा। और अगर मैं जो मैंने नेक्स्ट पेज पे जो टर्म लिखा हुआ है उससे माइनस का 8xz आ जाएगा। 2 को 2 से करूँगा 4 आएगा, √2 को √2 से करूँगा कितना आ जाएगा? 2, 4 2 8, तो माइनस का 8zx आ जाएगा। तो फिर से ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a कितना है बच्चों यहाँ पर? माइनस √2x, y कितना है आपका? b कितना है? y, और c कितना है? 2√2z। इसका ये हो गया, वही आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ या -1 कॉमन ले लूँ तो ध्यान देना, तो √2x क्या हो जाएगा आपका? प्लस y किसका आ जाएगा? माइनस, और 2√2z किसका हो जाएगा आपका? निगेटिव, इसका स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये इसका और इसका प्रोडक्ट है। तो जब आपको पता ही है फॉर्मूला, जैसे मान लो अगर a मल्टीप्लाइड b, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है, अगर इसका स्क्वायर है तो ये a का भी स्क्वायर होता है, b का भी स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बताओ? -1 का भी स्क्वायर और √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये आंसर आ जाएगा -2√2z का होल स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तब भी आपका करेक्ट है, और आगे सिंप्लीफाई करके यहाँ भी ले सकते हैं। और आपने हमेशा, मैंने अलग से लॉ बता दिया है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है वो आइडेंटिटी भी आपको लिखनी है। यूजिंग आइडेंटिटी, जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की थी आपने? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर यूज़ की है। तो अगर आपने इसको सही से इसके साइन के साथ में इसको अगर आपने मॉडिफाई कर लिया और इस फॉर्मेट में लिख लिया तो फिर आपका आसान हो जाएगा फैक्टराइज करना। और बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको। ये अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ये आपको आगे भी काम में आने वाले हैं। फैक्टराइज करना आपको कहीं हमेशा ही काम आता है। आप मैथमेटिक्स जहाँ तक भी पढ़ते हो
तो आपको अच्छे से इसको करना है, रटना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट वगैरह में डाल के मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।